Hello बच्चों, let's read this question. Question says the heat of reaction at constant volume for an endothermic reaction in equilibrium is 1200 calorie more at constant pressure at 300 Kelvin. Calculate the ratio of equilibrium constants Kp and Kc. So हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो पहले तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट बच्चों यही होगा हमारा जो ये होता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। ओके, और डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका जो हीट ऑफ रिएक्शन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज डेल्टा यू, वो क्या है? वो 1200 मोर है देन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। सो डेल्टा एच प्लस 1200, ये कंडीशन हो जाएगी। यहाँ से आप ये लिख सकते हो डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 1200, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो 1200 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये वाला रिलेशन डेल्टा एच को क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। सो यहाँ से भी मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एन आर टी। सो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करूं तो मैं ये लिख सकती हूँ डेल्टा एन आर टी विल बी इक्वल्स टू माइनस 1200, ये आ जाएगा। अब डेल्टा एन यहाँ से क्या हो जाएगा? 1200 डिवाइडेड बाय आर टी। आर क्या होगा मेरा? कैलोरीज में ले रहे हैं ना यहाँ पे सारा, यहाँ पे एनर्जी मैंने कैलोरीज में लिया है, तो आर इन कैलोरीज, वैल्यू ऑफ आर इन कैलोरीज होती है 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ओके, पर मोल पर केल्विन। सो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू टेम्परेचर कितना गिवन है? 300 केल्विन। सो ये डेल्टा एन क्या हो जाएगा मेरा? सारा सॉल्व करने के बाद ये 6, ये हो जाएगा 2। सो डेल्टा एन मेरा क्या आ गया? -2। यहाँ पे माइनस भी था ना, -2। अब केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या होता है? केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन, ये होता है। डेल्टा एन हम निकाल चुके हैं -2। सो केपी बाय के सी, ये कितना हो जाएगा मेरा? आर टी टू द पावर -2। सो अगर मैं यहाँ से इसे ठीक से लिखूं तो ये हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाई के सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर टी होल स्क्वायर, है ना। सारी वैल्यूज को पुट कर दो। आर की वैल्यू अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना होगा? 300 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास केपी और केसी की रेशो क्या आ जाएगी? 1.648 into 10 raised to the power -3. This will be the ratio of your Kp and Kc. Hope you understood it well. Best of luck.